फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर का, जिसका नाम है कोशिका। कोशिका को अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। इसीलिए इसको बढ़िया सीखेंगे। इसकी खोज कौन की है, यह कार्य कैसे करते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में सेल और हिंदी में कोशिकाएं कही जाती हैं। और इसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो। और इसके स्टडी को करने वाले हैं, इसीलिए साइटोलॉजी कहेंगे तो अच्छा रहेगा। अर्थात कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। और कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल, और हिंदी में कोशिका, और बायोलॉजिकल कोशिका को साइटो, और इसका अध्ययन कर रहे हैं तो साइटोलॉजी। यहाँ तक में आप सबको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि कोशिका की सबसे पहली बार खोज कौन किया है और इसका नाम कौन धरा है, इसके बारे में। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसको खोजा था। तो वह ईस्वी थे 1665। यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोशिका की खोज कब हुई, तो 1665 ईस्वी में। कौन किया है, तो रॉबर्ट हुक ने। समझे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जब कोशिका की खोज की थी तो वह कोशिकाएं मृत थी। तो पूछा जाता है रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं की खोज की थी वह जिंदा थे या मरा हुआ थे, तो मृत कोशिका खोज की थी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने किया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जीवित कोशिका की खोज कौन ने किया है, तो लीeuwenhoek ने। तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसमें है रॉबर्ट हुक और यहाँ पे है हॉक। समझे, तो यह जो जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट लीeuwenhoek ने किया था तो वह ईस्वी थे 1674 ईस्वी। समझे, यह भी ईस्वी खूब पूछे जाते हैं। तो जीवित कोशिका की खोज कौन किया है, लीeuwenhoek ने। और मृत कोशिका की खोज और सर्वप्रथम कोशिका की खोज कौन किया है, तो रॉबर्ट हुक ने। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि और आता है क्वेश्चन यहाँ से कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, तो उस समय इन्होंने उतना इसके बारे में नहीं बताया था। तो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का समय जो आया सबसे ज़्यादा मात्रा में 19वीं सदी में कोशिकाओं का सबसे अधिक अध्ययन हुआ, स्टडी हुए। तो यह भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोशिकाओं का स्टडी जो स्टार्ट हुए बेहद तरीके से, या कह सकते हो एकदम पूरा भरपूर तरीके से, तो 19वीं शताब्दी में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक आए, जिनमें रॉबर्ट ब्राउन आए, कोशिका के केंद्रक के बारे में बताया। साथ ही कोशिकीय सिद्धांत दो भाई स्लाइडन एवं स्वान नामक दो भाइयों ने दिए, उसके बारे में भी समझेंगे। तो कोशिकाओं के बारे में सिर्फ खोज दिया था यह सभी, लेकिन इतना विस्तृत अध्ययन नहीं किए थे। लेकिन बाद में अलग अलग प्रकार के 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने कोशिकाओं की अच्छी तरह से स्टडीज करते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे समझते हैं। जैसे कि अब जीव जो होते हैं, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये तो खोज के बारे में जान गए। अब जानते हैं कि जीव जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं कोशिकाओं के आधार पर। जैसे जीव जो होते हैं कोशिकाओं के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। वह जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। और जो बहुत सारे
कोशिकाओं से मिलकर जिस जीवों का शरीर बना है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिस जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसमें सभी प्रकार की क्रियाएं जो होगी एक ही कोशिकाएं में होगी। जैसे उसमें भोजन का अवशोषण, अंतःग्रहण या बहिष्करण या पाचन, जनन, प्रजनन, जो भी प्रकार की क्रियाएं होगी सब एक ही कोशिकाओं द्वारा होगी, इसीलिए उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव। जिस जीवों का शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम सब मनुष्य या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे आँख वाली कोशिका जो हैं वह आँख को निर्माण कर रहे हैं, कान वाली जो कोशिकाएं कान का निर्माण कर रहे हैं, किडनी वाली कोशिका किडनी का निर्माण कर रहे हैं, समझे। तो इसका मतलब है कि इनमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर शरीर बने हैं और इनमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ तक में क्लियर हो पाए। तो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या क्या आते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अमीबा आएगा, अमीबा। उसके बाद पैरामीशियम, पैरामीशियम। उसके बाद यूग्लिना, क्लोमाइडोमोनास, यह सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोमाइडोमोनास, यह सभी एक कोशिकीय जीव हैं। और बहुकोशिकीय जीव में आ जाएंगे सभी पेड़ पौधे, जंतु, जिसमें आएंगे बकरी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, आदमी, यह सभी आ जाएंगे किसमें? बहुकोशिकीय जीवों में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि अलग अलग जीवों में अलग अलग कोशिकाओं की संख्या क्या हो सकती है, तो यह भी जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, ये छोटा सा बात है कि मान लेते हैं कि एक चूहा है और दूसरा हाथी है। तो चूहे में जितनी कोशिकाएं होंगे हाथी में क्या उतने ही कोशिकाएं होंगे? तो नहीं। जिस जीवों का आकार बहुत बड़ा है उसमें ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, और जिस जीवों का आकार छोटा है उसमें कम कोशिकाएं होती हैं। तो इसका मतलब है जो जीव बहुत बड़े हैं तो उसमें बहुत बड़ी ढेर सारी कोशिकाएं हैं, और जो छोटे हैं तो उसमें कम कोशिकाएं हैं। अब समझते हैं कि बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका है न है। तो धरती पर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिकाएं अगर पूछा जाएगा कि धरती पर सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन ही, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी प्लाज्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी पूछा जाए माइकोप्लाज्म, इधर लिख देते हैं छोटी, जो कि धरती पर होंगे। अगर बड़ी पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? बड़ी, शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं कि अगर शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शरीर के अंदर में आ जाएंगे, मनुष्य का शरीर में आ जाएगा महिला और पुरुष दोनों, क्योंकि महिलाएं और पुरुष दोनों को मनुष्य कहते हैं। तो महिलाएं के अंदर में सबसे बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं अंडाणु की कोशिका होती हैं, और सबसे छोटी कोशिका जो होती हैं वह शुक्राणु की कोशिकाएं पुरुष में पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी किसमें? मनुष्य में, तो अंडाणु की कोशिका हो जाएगी। अंडाणु की कोशिकाएं हो जाएगी बड़ी, जो कि महिलाएं में पाई जाती हैं। महिला में पाई जाती हैं। और सबसे छोटी कोशिका अगर मनुष्य में पूछ ले तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिकाएं छोटी कौन सी हैं? तो यह शुक्राणु हैं, जो कि पुरुष में पाए जाते हैं। कौन से होंगे? शुक्राणु। तो पुरुष में अगर पूछा जाएगा
तो शुक्राणु छोटी होते हैं, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका, और मनुष्य की बड़ी कोशिका तो अंडाणु की कोशिका महिलाएं में पाई जाएगी। तो शुक्राणु की या पुरुष में रहते हैं, किसमें? पुरुष में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो तंत्रिका तंत्र, समझे? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका बोल सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, तंत्रिका कोशिका। तो शरीर की यानी मनुष्यों के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, यह पूछ सकता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु महिलाएं में, और बड़ी छोटी शुक्राणु हो जाएगा पुरुष में। और धरती पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुतुरमुर्ग का अंडा अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं, यह भी आप सब रख सकते हो आज, है कि नहीं? अब आगे बढ़ जाते हैं। तो कोशिकाओं को अब स्ट्रक्चर के अनुसार अगर देखा जाए कोशिकाओं को, तो कोशिकाओं को स्ट्रक्चर के अनुसार या आकार के अनुसार देखा जाए तो आकार के अनुसार कोशिकाएं इस तरह से होते हैं। हालांकि गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार इस सभी रूप में पाए जाते हैं, लेकिन गोलाकार बनाते हैं। तो इसको संरचना को अगर देखा जाए तो इसको इस संरचना के आधार पर कोशिकाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं कोशिका की बाहरी, अगर संरचना से अध्ययन करेंगे तो इसको एक होते हैं कोशिका झिल्ली, दूसरा होते हैं कोशिका द्रव, और तीसरा होते हैं कोशिका केंद्रक। तो संरचना के आधार पर या अध्ययन के अनुसार, स्टडीज के अनुसार कोशिकाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक हो जाएंगे कोशिका के बाहरी अध्ययन करेंगे तो कोशिका झिल्ली हो जाएगी, और दूसरा हो जाएंगे इसके द्रव में जो कोशिकांग पाए जाते हैं तो उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा होंगे कि इसके केंद्रक में जो भी चीज पाए जाएंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 3 वर्गों में बांटा गया है स्टडी के अनुसार। अब यहाँ पे समझो, यह जो होते हैं कोशिका की एक आवरण होती है जिसके अंदर में कोशिकांग ढके रहते हैं, उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होते हैं इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कोशिका झिल्ली किस कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो यह जंतु कोशिकाओं में पाई जाएगी। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली ना होके कोशिका भित्ति रहते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। और दूसरा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो एक परत होंगे, बीच वाले परत होंगे लिपिड, और दोनों ओर से हो जाएंगे प्रोटीन। दोनों ओर से क्या हो जाएंगे? प्रोटीन। याद रखोगे यह सब। तो दोनों ओर से हो जाएंगे प्रोटीन, अर्थात 3 परत होंगे इसमें। दोनों ओर से हो जाएंगे प्रोटीन का परत, और बीच वाले परत होंगे लिपिड। तो लिपिड और प्रोटीन का कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कितने परत प्रोटीन होते हैं? 2 परत प्रोटीन और 1 परत लिपिड का होता है। लिपिड जो पाए जाते हैं बीचों बीच में, और प्रोटीन जो होते हैं दोनों ओर से। तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन का। यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यह भी आते हैं कि कोशिका भित्ति जो होते हैं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, वह किसका बना होता है? तो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होते हैं, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति जो होते हैं सेल्यूलोज प्रोटीन की बनी होती हैं। इसे इंग्लिश में सेल वॉल कहेंगे, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा या सेल वॉल हो जाएगा। तो सेल वॉल जो होते हैं, कोशिका भित्ति जो होते हैं, यह सेल्यूलोज प्रोटीन की बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। तो जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं कोशिका भित्ति, वह सेल्यूलोज प्रोटीन की बनी होती हैं। जैसे सेल्यूलोज प्रोटीन का सेंस हुआ कि हम सब जो कपड़ा पहनते हैं या कॉपी किताब कलम जो होते हैं, यह सभी
पेड़ पौधे से बनता है, क्योंकि रेशम से कपड़ा बनते हैं। यह सभी में सेल्यूलोज की मात्राएं होती हैं। जिसमें आग पकड़ सके वह उन सभी वस्तुओं में सेल्यूलोज प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधे से बने होते हैं। तो इसका मतलब है, एक बार क्वेश्चन यह भी पूछे गए थे साइंस से कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ तक में आप सबको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोशिका भित्ति जो होते हैं किसकी बनी होती हैं, सेल्यूलोज प्रोटीन की, और सेल्यूलोज प्रोटीन जो होते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब आते हैं, जैसे इसके अंदर में देखोगे तो इसके अंदर में ढेर सारे द्रव पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर वाले द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। समझे, कोशिका द्रव कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर में भी पाए जाते हैं द्रव जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव, यानी क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव। इन दोनों द्रव को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहते हैं। ये भी समझाएंगे जीव द्रव क्यों कहते हैं। पहले जान लेते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव। यहाँ तक में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जीव द्रव किसे कहते हैं, किसका ऑप्शन में रहेगा, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, या इसी प्रकार के और फिर करते हुए ऑप्शन रहेंगे। तो जीव द्रव किसको कहते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीव द्रव जो कहते हैं, इसकी खोज, जीव द्रव की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यह भी क्वेश्चन आते हैं कि जीव द्रव की खोज कौन किया है, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। समझे, याद रखोगे यह सभी चीज। बस आज यहीं तक क्लास रखते हैं। इसके बारे में स्ट्रक्चर, इसके कोशिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सब इस क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अगर आप इस क्लास में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बायोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, साथ ही इसका थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। कैसा लगा क्लास की खासियत और इससे क्या सीखें, अब आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो धन्यवाद, ओके बाय।